हिमाचल के किन्नौर में बड़ा सड़क हादसा, सवारियों से भरी बस पर गिरा पहाड़ का मलबा, 40 सवारियों के दबे होने की खबर, कई अन्य वाहन भी मलबे के नीचे दबे। हादसे के बाद राहत और बचाव कार्य जारी, अब तक 4 लोगों को किया गया रेस्क्यू। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आईटीबीपी की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी। पीएम ने भी फोन पर बातचीत कर जाना हाल। कैप्टन अमरिंदर सिंह की केंद्रीय सेहत मंत्री मांडविया से की मुलाकात, वैक्सीन और पंजाब में कोविड हालातों पर की गई चर्चा। राज्यसभा में भावुक हुए चेयरमैन वेंकैया नायडू, बोले संसद की मर्यादा भूल गए विपक्षी दल। कल राज्यसभा में कृषि कानूनों के विरोध में बेंच पर चढ़ गए थे प्रताप बाजवा। ओलंपिक जीतकर वापस आए हॉकी खिलाड़ियों का पंजाब में जगह जगह शानदार तरीके से स्वागत। एसजीपीसी ने सम्मान स्वरूप दिया 1 करोड़ का चेक। विनेश फोगाट को रेसलिंग फेडरेशन ने किया सस्पेंड, अनुशासनहीनता के लगे आरोप। 16 अगस्त तक मांगा जवाब, परिजनों ने फेडरेशन के फैसले को ठहराया सही। और आजादी के कई दशक बाद भी सड़क सुविधा से महरूम है मंडी का गांव बदन, कुर्सी के सहारे मरीज को पहुंचाया गया अस्पताल, ग्रामीणों ने की सड़क सुविधा की मांग। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल पर। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन का आगाज इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। न्यूज 18 पर कैप्टन अमरिंदर सिंह एक्सक्लूसिव है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से कैप्टन ने मुलाकात की है। मनसुख मांडविया के साथ सीएम ने मुलाकात की। कैप्टन के वैक्सीन की कमी का मुद्दा भी कैप्टन की तरफ से यहां पर उठाया गया। भटिंडा में ड्रग पार्क को लेकर भी इस मुलाकात में बातचीत की गई। पंजाब में ऑक्सीजन की कमी नहीं है, ये कहना है पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह का। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मुलाकात की तस्वीरें हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, जहां पर आज पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात की है। मनसुख मांडविया के साथ सीएम ने मुलाकात की है, बातचीत की है। पंजाब के मसले पर, वैक्सीन की कमी पर बातचीत की है। और अब पंजाब के सीएम ने यह जानकारी दी है कि पंजाब में ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आप देख सकते हैं कि मुलाकात की ये तस्वीरें हैं। हमारे संवाददाता रवि मिश्रा ने बातचीत की है सीएम के साथ, आइए आपको सुनाते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। सर, मनसुख मांडविया जी से मुलाकात हुई, किन अहम मुद्दों को लेकर मुलाकात हुई? देखिए, हमारे पेंडिंग जो थे 3 इश्यूज थे। एक तो फॉर ड्रग पार्क फॉर बठिंडा, एक हमारा जो वैक्सीन की शॉर्टेज और डीएपी की शॉर्टेज, तीनों बातें मैं उनसे की हैं। पॉजिटिव रिस्पॉन्स था और उन्होंने तो हमें प्रॉमिस किया है कि सब कुछ करेंगे और मुझे पूरा भरोसा है कि करेंगे। सर, अमित शाह जी से मुलाकात हुई, कई अहम मुद्दे रहे, सिक्योरिटी को लेकर कई मुद्दे रहे। मैं सिक्योरिटी के इशू डिस्कस नहीं करूँगा यहाँ, वो हमारा मसला है और वी आर जॉइंटली वर्किंग। सर, ड्रोन के माध्यम से कई चीजें आ रही हैं, उनको आप वही है, लॉ एंड ऑर्डर ही हुआ ना। बिल्कुल। तो ये थी हमारे साथ बात करने के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह। साफ तौर पे कहना है कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा हुई और आगे भी चर्चाएं होती रहेंगी। कैमरा पर्सन नगेंद्र के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज 18 नई दिल्ली। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली की तस्वीरें हैं। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली के दौरे पर है, जहां पर उन्होंने कई मंत्रियों से मुलाकात की है, केंद्रीय मंत्रियों के साथ। इसके साथ ही पीएम के साथ मुलाकात के लिए दिल्ली पहुंचे हैं। लेकिन इस बीच बड़ी बात यह है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से मुलाकात की गई। कई मसलों पर यहां पर स्वास्थ्य मंत्री के साथ चर्चा की गई। पंजाब में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर बातचीत की गई। इसके साथ ही इस मुलाकात के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के सीएम ने ये जानकारी दी है कि पंजाब में आने वाले वक्त में ऑक्सीजन की कमी किसी भी सूरत में नहीं होने दी जाएगी।
तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मुलाकात की ये तस्वीरें हैं। पंजाब के सीएम हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, दिल्ली के दौरे पर हैं, जहां पर कई मंत्रियों से मुलाकात की है। पीएम से मुलाकात के लिए भी पहुंचे थे, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री से भी इस दौरान उन्होंने मुलाकात की है। इसके दौरान उन्होंने ये बताया कि कई मसले ऐसे हैं जिन्हें लेकर आज बातचीतें की गई है। स्वास्थ्य का मसला इस वक्त अहम मसला है और यही वजह है कि स्वास्थ्य मंत्री से भी मुलाकात की है। वैक्सीन को लेकर बातचीत की है, ऑक्सीजन को लेकर बातचीत की है, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बातचीत की गई है। और इस बीच पंजाब के सीएम की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि अब पंजाब में आने वाले वक्त में किसी भी तरीके से स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कमी नहीं आने दी जाएगी। इस बीच आपको एक बड़ी खबर बताते हैं, हिमाचल के किन्नौर से एक बड़ी खबर है, जहां पर एक बड़ा सड़क हादसा हो गया है। पहाड़ी से मलबा गिरने से एक बस वहां पर दब गई है और इस बस में कई यात्री दब गए हैं। 4 लोगों को इस दौरान रेस्क्यू कर लिया गया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आईटीबीपी की टीमें राहत और बचाव कार्य में लगातार जुटी हुई हैं। अब तक 4 लोगों को यहां पर रेस्क्यू कर लिया गया है। एक महिला और 3 शख्स को यहां पर रेस्क्यू किया गया है। निगुलसरी में नेशनल हाईवे 5 पर यह पूरा हादसा हुआ है, जहां पर जमीन खिसक गई, लैंडस्लाइड हुआ है। राहत और बचाव कार्य बड़े स्तर पर यहां पर लगातार जारी है। तो किन्नौर से हरिद्वार जा रही थी, ऐसी जानकारी दी गई है। बस यहां पर मलबे में फंस गई। 30 से 32 लोग हादसे के वक्त बस में ही सवार थे। ट्रक और कई गाड़ियां यहां पर मलबे के नीचे दब गई। पीएम मोदी ने भी सीएम जयराम ठाकुर से बातचीत की, पूरे हालातों का जायजा लिया। सीएम जयराम ठाकुर ने गृह मंत्री अमित शाह से भी बातचीत की है। अमित शाह ने हिमाचल को हर संभव मदद देने का भरोसा दिया है। न्यूज 18 पर कांग्रेस विधायक जगत नेगी ने यह बताया कि चट्टानों के गिरने से रेस्क्यू में खासा दिक्कतें भी आ रही हैं। घटना स्थल का हवाई दौरा करेंगे, ये कहना है सीएम जयराम ठाकुर का। न्यूज 18 पर बस ड्राइवर महेंद्र पाल ने बताया पूरा हाल कि कैसे ये पूरा हादसा हुआ, किस किस तरीके से ये पूरी तस्वीरें सामने आई, क्या उन्हें महसूस हुआ। उनका ये कहना है कि मुझे स्थानीय लोगों ने अस्पताल तक पहुंचाया है। बस में फंसा है परिचालक, पैर में चोट लगी हुई है। तो ये बस ड्राइवर की तरफ से जानकारी दी गई है। हादसे के वक्त वहां पर 30 से 32 लोग सवार थे, ऐसी जानकारी बस ड्राइवर के तरफ से दी गई है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 3 तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं कि कितनी भयावह तरीके से यहाँ पर एक पूरा पहाड़ ही धसक गया। बड़ी बड़ी चट्टानों की अचानक से बरसात होने लगी और इस दौरान यहाँ पर जो गाड़ियां खड़ी थी वो इस चट्टान के नीचे आ गई। कहा यह जा रहा है कि कई लोग इस चट्टानों के नीचे फंस गए हैं, गाड़ियों में लगातार फंसे हुए हैं। और इस बीच एनडीआरएफ की टीम वहां पर पहुंची, एसडीआरएफ की टीम वहां पर पहुंची, आईटीबीपी की टीम वहां पर पहुंची और बड़े स्तर पर यहां पर राहत और बचाव कार्य भी जारी है। सर ये लगभग ये जो लैंडस्लाइड है 200 मीटर बताया जा रहा है, उसी बीच में वो कहीं ढांग की आड़ में बैठे हुए हैं। तो जो ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं और जो मलबा गिर रहा है, मलबे के ऊपर वो लोग पत्थर की आड़ में मलबा बढ़ते जा रहा है, उनको उसमें धंसने का खतरा लग रहा है सर। तो अभी क्या उसमें एक बोंडा की लेडीज है, जो उनका भाई यहाँ पे है, वो उससे मैंने नंबर लिया। उसकी हालत अभी बिल्कुल खस्ती है, रो के परेशान है। तो मैं उनसे कंटिन्यू आधे घंटे से बात कर रहा हूँ, रुक नहीं रहा है। एनडीआरएफ की टीम भी आ चुकी है, पुलिस फोर्स भी है, सब कुछ है सर यहाँ पे। देखिए ये ठीक है कि इसमें घटना होने के बाद जो था, इसमें से 6 लोगों को यहाँ से घटनास्थल से बाहर निकाला गया और वो पूरी तरह से सुरक्षित है। लेकिन फिर भी प्रिकॉशनरी तौर पे उनको भावानगर जो हमारा हॉस्पिटल है उससे उनको फर्स्ट एड दी गई है। और अभी हमने एक जो है एक लिमिटेड उस पर जो है रेस्क्यू ऑपरेशन को शुरू किया है। और हमारा प्रयास है कि हम लोग जो लोग इसमें बीच में फंसे पड़े हैं उनको निकालने का प्रयास करेंगे और जल्द से जल्द उनको इस जो भी उनके साथ एक दुर्घटना हुई है इससे बाहर निकालने का कोशिश हमारी जारी है। एक तो बरसात का महीना है और साथ में जो नेशनल हाईवे है, इसका समय समय पर वाइडनिंग का काम हुआ है। और वाइडनिंग का काम जो हुआ है वो भारी ब्लास्टिंग के द्वारा किया जाता है। और जब ब्लास्टिंग होता है तो चट्टानें काफी जो है उधर जो है स्ट्रेटा जो है हिल जाता है। और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो है बरसात या अन्य कारणों से जो है भूमि का संकलन हो ही जाता है। हम जो है माननीय मुख्यमंत्री से मिले हैं, घटना के लिए जो भी वहाँ पर रेस्क्यू का काम है उसको तेजी से करने के लिए उनसे निवेदन भी किया है।
और अभी जो है जब मुख्यमंत्री के साथ जो अगर वहाँ पर जाने के लिए अगर इनके पास साधन हो जाता तो मैं भी उनके साथ निकलूंगा। हमने इस हादसे के बारे में अवगत करवाया, वो अभी असेंबली में है, अभी आने का हमें पता नहीं है। बट अभी हमारा मेन जो फोकस है वो है कि अगर जब भी शूटिंग स्टोन आना रुक जाते हैं तो हम अपना रेस्क्यू स्टार्ट करें। तो इन्फॉर्मेशन ये है कि हमारी कुछ गाड़ियाँ, HRTC की एक गाड़ी भी दबी हुई है अंदर, जिसमें कैजुअल्टी होने के चांसेस हैं, और उसके बाद कुछ और गाड़ियाँ भी, जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ से है। बट अभी आप ये भी देख रहे हैं कि अभी 2 मिनट पहले भी कुछ हमने रेस्क्यू करना टीम असेंबल करके भेजने की कोशिश की थी, लेकिन फिर स्टोन्स आने के कारण हमने। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, किन्नौर की ये तस्वीरें हैं, बेहद ही भयावह ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर अचानक से ही पहाड़ी से पत्थरों की बरसात होने लगी है। और इस दौरान यहां पर कई लोग यहां इस मलबे के नीचे दब गए और कहा यह जा रहा है कि अभी तक 9 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है, यहां से सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। इसके साथ ही एक की मौत की खबर भी सामने आई है और उसका शव भी बरामद कर लिया गया है। तो किन्नौर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कितनी भयावह तरीके से यहां पर लैंडस्लाइड हुआ है, जमीन खिसक गई, अचानक से आसमान से बड़े बड़े पत्थरों की बरसात होने लगी। इस बीच अपडेट यह है कि अभी तक यहां से 9 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है और एक की मौत की खबर भी सामने आई है, जिसके शव को बरामद कर लिया गया है। NDRF की टीम, SDRF की टीम और ITBP की टीम यहां पर लगातार रेस्क्यू कर रही है और इस बीच एक शव को बरामद किया गया है। बड़े स्तर पर यहां पर रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। On the Rekongpio-Shimla highway, there have been reports that there are 6 vehicles that have been trapped, including a bus. It is a 32-seater HRTC bus which was moving from Rekongpio to Shimla, and it is believed that some 40 people are trapped. As soon as the ITBP received the information, 3 battalions of the force, that is the 19th Battalion ITBP, the 43rd Battalion ITBP and 17th Battalion ITBP, from both the sides approached to the road, to the point where the landslide is happening right now. And our teams have been waiting since last 1 hour, and the landslide is still continuing. The shooting stones are coming, there are rubble, there has been tree trunks which are coming in a very fast speed. So our teams, our officers are waiting to move ahead. It is believed that some 40 people are being trapped, and the area is very, very dangerous and fragile. It's very difficult to move, and our teams are waiting at this site to see whether the landslide is stopping. As soon as the landslide is shooting stones, the level of shooting of stones are coming low, we will try to actually reach to the point and try to save as many as lives we can. Have you found any way what triggered this landslide? It is not yet cleared, but it's due to it is believed that maybe due to the heavy rains which has happened over the last few weeks, it may have been triggered due to that. And we are in a position to actually rush to the point, but there are certain degree of difficulties due to the sudden coming of the shooting stones. So it's very, very difficult actually right now to actually move ahead. We are just waiting for the right moment to approach to the vehicles. Union Home Minister Amit Shah. तो किन्नौर का ये पूरा मामला है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से बड़े स्तर पर लैंडस्लाइड हुआ है। मलबे में एक शव को बरामद कर लिया गया है। निगुलसरी में नेशनल हाईवे 5 पर ये पूरा हादसा हुआ है, जहां पर अचानक से पत्थरों की बरसात होने लगी है। आसमान से अचानक से बड़ी बड़ी चट्टानें यहां पर गिरती हुई नजर आई है और इस दौरान यहां पर कई गाड़ियां इस मलबे की चपेट में आ गई। इस बीच अपडेट ये है कि राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। 9 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है, लेकिन इस बीच एक दुखद खबर सामने आई है। एक शव को भी बरामद कर लिया, एक शख्स की मौत की खबर सामने आई है। तो जो अधिकारी हैं वो वहां पर लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। अधिकारियों के मुताबिक भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से वहां पर राहत और बचाव कार्यों में खासा कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ रहा है। हिमाचल के किन्नौर में भूस्खलन से हुए हादसे के संबंध में मैंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी से बातचीत की है, DG ITBP से भी बातचीत की है। ये कहना है अमित शाह का, गृह मंत्री का।
आईटीबीपी ऑफिशियल की टीमें राहत और बचाव कार्य में पूरी तत्परता से लग गई हैं। लोगों की जान बचाना और घायलों को शीघ्र उपचार देना आईटीबीपी और स्थानीय प्रशासन की प्राथमिकता है। तो गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से ये ट्वीट किया गया है। हमारे संवाददाता रमन नेगी हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। रमन, अभी तक का क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए कुसुम, अभी राहत और बचाव कार्य फिर से शुरू हुआ है, क्योंकि पहले जब राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया था तो साथ साथ ऊपर से चट्टानों के गिरने का सिलसिला जारी था, जिसकी वजह से राहत और बचाव कार्य नहीं हो पाया था। अभी मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अभी 10 के करीब घायलों को निकाल करके सीएचसी भावानगर उनको चिकित्सीय सहायता के लिए भेजा गया है। साथ ही यहाँ पर आर्मी, आईटीबीपी, होमगार्ड, पुलिस जवान व एनडीआरएफ की टीम अपने अपने स्तर पर कार्य कर रही है। जी कुसुम। रमन, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कितनी गाड़ियां यहाँ पर ऐसी हैं जो फंसी हुई हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर फंसे हुए हैं अभी भी? इस बारे में कुसुम अभी भी कोई पुख्ता जानकारी हमारे पास नहीं है, क्योंकि ये सारी की सारी गाड़ियां मलबे के नीचे दबी हैं और इसका अभी तक केवल अनुमान ही लगाया जा रहा है, जिसमें एक बस है जिसमें 21 सवारियों के सवार होने की पुष्टि हुई है, एक कार है, एक ट्रक है जो सामने दिख रहा है, परंतु अभी तक जो मलबे के नीचे गाड़ियां हैं उनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। जी रमन, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अभी तक जिन लोगों को रेस्क्यू किया गया यहाँ से, क्या वो स्थानीय लोग हैं या फिर पर्यटक हैं? इस बारे में कोई जानकारी दी गई हो? अभी तक इस बारे में कोई पुख्ता जानकारी तो नहीं मिल पाई है, परंतु उसमें बस के सवार भी हैं, जिसमें ड्राइवर है, कंडक्टर है, साथ ही सवारियां हैं। जी, ऊना के कुछ लोग हैं, कुछ लोग पंजाब के हैं। जी, अभी तक ये सभी अपुष्ट जानकारियां ही प्राप्त हुई हैं, अभी तक इसकी आधिकारिक जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई है। जी रमन, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो किन्नौर का पूरा हाल आपको बता रहे हैं। पहले अब से कुछ दिन पहले 9 लोगों के रेस्क्यू की खबर थी, लेकिन कहा ही जा रहा है कि अब 10 लोगों को यहां से रेस्क्यू कर लिया गया है। राहत और बचाव कार्य की कोशिशें लगातार जारी है, लेकिन इस बीच वहां पर जो भौगोलिक परिस्थितियां उसके हिसाब से खासा कठिनाइयों का सामना भी अधिकारियों को इस राहत और बचाव कार्य के दौरान करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर कहा ही जा रहा है कि लगातार पत्थरों के गिरने की जो प्रक्रिया है वो लगातार जारी है। इस बीच खासा परेशानियां भी हो रही हैं। तो तस्वीरें किन्नौर की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अचानक से यहां पर चट्टान खिसकने लगी और बड़े स्तर पर पत्थरों की बरसात होने लगी। और कहा यह जा रहा है कि अभी तक यहां पर 10 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया और एक की मौत की खबर सामने आई है। और फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।